हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 करने वाले हैं हमारे न्यू एनसीईआरटी क्लास 10th के बुक का। ये एक्सरसाइज मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया था क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर पहले चैप्टर नंबर 5 करा दीजिए, तो मैंने पहले चैप्टर नंबर 5 करा दिया। लेकिन अब हम लोग के पास ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों के द्वारा कि सर एक्सरसाइज 4.3 जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये 4.3 हमारे न्यू एनसीईआरटी के बुक में है या नहीं है। तो मैं तो क्लियर कर दूँ सबसे पहले कि ये भैया 4.3 जो हमारा एक्सरसाइज है ये न्यू एनसीईआरटी यानी जो हमारा लेटेस्ट वाला अपडेटेड वाला एनसीईआरटी है उसमें ये वाला एक्सरसाइज हमारा दिया हुआ है। आपको इन एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। इसके जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा अगर आप क्लास 10th में ना बेटा टॉप मारना चाहते हो तो एक सिंपल सा मैंने गूगल फॉर्म बनाया है। आपको वहां पर मैं बहुत सारी चीज़ों को गाइड करने वाला हूं। सिंपली आप जाओ और उस गूगल फॉर्म को फिल कर दो। कमेंट पे भी लिंक दे दूंगा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा। बाकी इसके जो मैंने पिछले एक्सरसाइजेस के वीडियोस बनाए हैं या जो मैं आगे की वीडियोस बना चुका हूँ पहले से ही चैप्टर नंबर 5 वगैरह का, उन सारे वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम का भी लिंक जो है नीचे में दिया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 4.3 में क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। यानी पहले तो आप यहाँ से नेचर पता करो रूट का, और अगर हमारे पास वहाँ पर रियल रूट्स निकल करके आते हैं कि रूट्स हमारे रियल हैं तो उस कंडीशन में आपको रूट्स को फाइंड भी करना है। ओके बच्चा लोग, तो चलो। और यहाँ पर कुछ बोला नहीं गया ना कि कौन से मेथड्स फाइंड करना है, तो आप चाहो तो वहाँ पर फैक्टराइज भी कर सकते हो स्प्लिट करके, या फिर आप जो हमारा क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac वाला, उस फॉर्मूला से भी तुम रूट फाइंड कर सकते हो, जिससे भी तुम चाहो। चलो पहले तो अपन फाइंड करते हैं इसके रूट्स के नेचर को। देखो मैंने पहले तो इसको पहले ही बता चुका है तुम्हें एक्सरसाइज से बनाने से पहले, जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो कराया था वहाँ पर, लेकिन फिर से मैं एक बार छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ ताकि जो बच्चों को मैं जब नोट्स प्रोवाइड कराऊँ तो उनको यहीं पर पता चल जाए, आपको बार बार दूसरे वीडियोस भी ना देखने पड़े। तो रूल क्या कहता है हमारे पास, जो रूट्स होते हैं उससे रिलेटेड एक छोटा सा रूल है कि अगर हम लोग डी का वैल्यू निकालते हैं, डी का वैल्यू यानी कि b² - 4ac का जब हम लोग वैल्यू निकालते हैं, तो अगर वो हमारा 0 से बड़ा है तो उस कंडीशन में जो यहाँ पर रूट निकल करके आएंगे वो हमारे रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग होंगे। रूट का मतलब क्या होता है बेटा, रूट का मतलब होता है जो x की वैल्यू निकल करके आती है, सिंपल लैंग्वेज में उसे रूट कहा जाता है। तो जो x की वैल्यू आएगी ना, अगर हमारा d 0 से बड़ा है उस कंडीशन में x की दो वैल्यूज आएंगी, दोनों रियल वैल्यू रहेंगी और दोनों अलग अलग वैल्यू रहेंगी। अगर हम लोग d का वैल्यू निकालते हैं और वो अगर इक्वल टू 0 आ जाता है यानी कि वो 0 के बराबर आ जाता है, तो वहाँ पर हमारे जो x के वैल्यूज निकलेंगे वो हमेशा बराबर ही निकलेंगे, इक्वल ही निकलेंगे। x का वैल्यू अगर एक 5 निकलेगा तो दूसरा वाला भी 5 होगा ऐसे, और वो जो रूट्स होंगे वो रियल भी होंगे। लेकिन अगर d हमारा 0 से छोटा जाता है तो वहाँ पर हमारा जो रूट है वो रियल नहीं होता है, तो उसको बस केवल लिख देते हैं कि यहाँ पर हमारे रूट रियल नहीं होंगे। तो हम लोग को वही चेक करना है। देखो d का मतलब क्या होता है, d का मतलब होता है b² - 4ac, है ना, ये होता है d का मतलब। तो हम लोग यहाँ पर से b² - 4ac का वैल्यू निकाल लेते हैं। b² कितना है, तो ये जो -3 है वो b है। देखो ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। तो -3 हमें b के बदले में दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3 का स्क्वायर, उस बाद माइनस का 4 लिखेंगे, फिर a के बदले में ये 2 लिखेंगे और c के बदले में ये 5 लिख देंगे, और इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। तो -3 का स्क्वायर प्लस वाला 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4 5 जो 20, और 20 में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40, तो माइनस का हमारे पास 40 निकल करके आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का हमारे पास 31 आ जाएगा। तो ये नंबर जो है हमारा निगेटिव में आ रहा है, और निगेटिव नंबर तो हमेशा 0 से छोटा होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये जो है ये हमारा छोटा है किससे, 0 से, यानी कि d हमारा, d की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 0 से छोटी हो गई। तो इस वजह से, इसलिए जो इक्वेशन में दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, बस यहाँ पर इतना ही लिखना है, नो रियल रूट्स। और रियल रूट्स है ही नहीं तो हमको फाइंड भी नहीं करना है, यानी कि x की वैल्यू अपने को निकालनी भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर रियल है ही नहीं, ठीक है। बाकी जो अनरियल रूट्स होते हैं ना वो आप लोग क्लास 11 में पढ़ने वाले हो। फिलहाल बस इतना जान लो कि अगर रियल रूट्स नहीं है तो आपको नहीं निकालना है। तो फर्स्ट का हमारे पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट बन गया। अब तो जो सेकेंड पार्ट है वो बनाए। तो देखो ये रहा हमारे पास सेकंड वाला क्वेश्चन। यहाँ पर वही काम करेंगे, पहले अपन d की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि हम लोग निकालेंगे b² - 4ac की वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास ये कितना निकल करके आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास b² है यानी कि -4√3 इसका कंप्लीट स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 4 हो गया, मल्टीप्लाई में a के बदले में 3 है और c के बदले में हमारे पास 4 है। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो देखो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और अगर मैं 16 का इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारे पास 48 आ जाएगा, क्योंकि √3 है, √3 के जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो तो 3 बन जाता है। तो 16 3 से 48 हो गया, और प्लस वाला होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16। उसके बाद इधर भी हम लोग देखो तो 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48 हो जाएगा, तो ये भी माइनस का 48 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस लास्ट में माइनस हो जाएगा। तो 48 में से 48 हमने
माइनस किया तो इक्वल टू 0 आ गया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन है उसके रियल भी रूट्स होंगे और इक्वल भी रूट्स होंगे, यानी कि हमारे पास जो दो रूट निकलेंगे वो इक्वल भी होंगे, रियल भी होंगे। तो यहाँ पर लिखोगे तुम लोग इक्वेशन, इसलिए इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। खत्म, इतना भी काम अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हमसे बोला था कि अगर भैया रियल रूट्स निकल कर के आ रहे हैं तो फिर वहाँ पर आपको क्या करना है, उसके रूट्स को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो रूट होता है, जैसे कि मान लो अगर मुझे यहाँ पर x दिया हुआ है ना, तो हमको अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -b, फिर प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, या फिर इसी को शॉर्टकट में d भी लिखा जाता है, डिवाइड बाई में 2a होता है। अब हमको पता है कि इसकी वैल्यू पहले से 0 है, इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा मेरा पार्ट जो है ये 0 बन जाएगा, बचेगा -b डिवाइड बाई में 2a। तो यहाँ पर अपन इसको लिख भी देंगे एक बार कि x इक्वल टू माइनस का b हो जाएगा प्लस माइनस रूट के अंदर 0 डिवाइड बाई में हमारा 2a आ जाएगा, यानी कि यहाँ से ये -b डिवाइड बाई में 2a हो जा रहा है। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ, -b मतलब कि माइनस की साइन लगाना है और फिर b के बदले में क्या है, तो b के बदले में -4√3 पूरा पूरा है, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे -4√3 और डिवाइड बाई में 2a करना है तो 2 मल्टीप्लाई में 3 कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4√3 इस तरीके से, और नीचे में हमारे पास ये हो जाएगा 2 और ये 3 आ गया है ना, 2 मल्टीप्लाई 3 आ जा रहा है, उसको 2 मल्टीप्लाई 3 रहने दो क्योंकि ये कट हो रहा है, तो इसको मैं कट कर लेता हूँ। 2 का टेबल में 2 1 जा 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा 2 का टेबल में 2 2 जा 4। अब यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं 2√3 और डिवाइड बाई में 3। एक बार तुम्हारे बुक में आंसर चेक कर लेता हूँ, अगर देखो ये आंसर दिया होगा तो भी अच्छी बात है, नहीं तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो √3 है इसको हम लोग √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं, तो इसको मैं और ज़्यादा कट कर सकता हूँ। फिर चलो बुक में चेक क्या करना, तुम लोग चेक करते रहना, ये मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है। हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट में इसको बता देता हूँ कि तुम इसको क्या कर सकते हो, अगर और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ये 2√3 हो जाएगा और नीचे में जो 3 है उसे हम लोग √3 मल्टीप्लाई √3 करके लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 यानी कि 3 होता है। तो यहाँ से हमारा √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, तो बचेगा 2 डिवाइड बाई में √3। ये एकदम लास्ट आंसर होगा, इसके बाद ये कटपिट नहीं होने वाला। इसके मतलब कि जो हमारे पास रूट्स होंगे, सो रूट्स आर जो हमारे रूट्स निकल करके आएंगे, हमने क्या बताया आपको कि इक्वल रूट्स होने वाला है, क्योंकि हमारे पास अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो दोनों दो रूट्स होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो हमारे पास जो 2 डिवाइड बाई √3 है ना, ये भी एक रूट होगा और एक और रूट होगा वो भी 2 डिवाइड बाई √3 होगा, क्योंकि दो रूट्स हमेशा होते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इस तरीके से आपका फाइनल आंसर होगा। आपको चेक कर लेना कि ये वाला आंसर दिया है या ये वाला आंसर दिया हुआ है, बाकी मुझे लगता है कि फाइनल सिंप्लीफाई करके ही दिया होगा, तो जो भी आंसर होगा वो चेक कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। चलिए जो थर्ड पार्ट इसमें दिया है उससे बनाते हैं। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी सबसे पहले वही काम करने वाले अपन d यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चेक करेंगे कितना निकल कर क्या रहा है। बी स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4 है, फिर मल्टीप्लाई में a है जो कि 2 दिया हुआ है और मल्टीप्लाई में c के बदले में 3 लिख देंगे। तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास 36 है ना, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 36 आ जाएगा, लेकिन इधर हमारे पास 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 माइनस में ही रहेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और फिर हमारे पास ये प्लस वाला रहेगा तो फिर माइनस प्लस फिर माइनस ही रहेगा। तो ये माइनस की साइन की वजह से यहाँ पे माइनस साइन मैंने लगा दिया, और जो आंसर है वो मेरा माइनस बोल रहा हूँ यार, प्लस का 12 आ जाएगा। 36 में से अगर 24 को मैं माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 12 क्या है, बड़ा है हमारे 0 से, और अगर हमारे पास d की वैल्यू ग्रेटर आ गई 0 से, इसलिए हमारे पास दो अलग अलग रूट्स निकलेंगे। इक्वेशन हैज़ डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग रियल रूट्स निकलेंगे। तो चलो फाइंड कर लेते हैं। हम लोग जानते ही हैं कि जो x की वैल्यू निकलेगी वो ये फॉर्मूला से निकलेगी, -b प्लस माइनस रूट स्क्वायर माइनस है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई में हमारे पास 2a। मैं ये लो फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को देखो आधा वैल्यू ने पहले निकाल लिया है, तो डबल अब मेहनत नहीं करना चाहता हूँ मैं इसका, यानी कि इसको फैक्टराइज करूँगा तो फिर डबल मेहनत लगेगा। तो चूँकि हमने आधा काम कर लिया है और बोर्ड्स में हमारे पास टाइम की वैसे भी कमी होती है, तो तुम लोग भी यही मेथड यूज़ करना ताकि तुम्हारा टाइम बचे। तो यहाँ से हमारे पास ये कितना बन जाएगा, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमको पता चल ही गया है। पहले तो -b कर लेता हूँ मैं, तो माइनस मल्टीप्लाई में -6 हो जाएगा। देखो b का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू है पहले आप वो लिखोगे, तो -6 तो वो लगाएंगे और ये माइनस जो है ना वो अलग से लगेगा, ठीक है। ये मत सोचना कि पहले से माइनस लिखा हुआ है तो बस -6 लिख दूंगा तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने 12 निकाल ही ली है, डिवाइड बाई में 2a है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये प्लस का 6 बन गया, फिर प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 12 को अगर मैं रूट से बाहर निकालूँ तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, फैक्टराइज करके 2 मल्टीप्लाई 3 ऐसे लिख सकता हूँ, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसका पेयर बन जा रहा है, तो ये पेयर जो है बाहर निकल जाएगा और जो 3 है वो रूट के अंदर रह जाएगा। तो 12 को मैं 2√3 लिख सकता हूँ। नीचे में हमारे पास
2 मल्टीप्लाई 2 दिया ही हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पर से कट करता हूँ, है ना, या फिर आप लोग चाहो तो एक बार प्लस माइनस की साइन हटा करके भी कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, देखो 2 का टेबल से ये कट हो जाएगा, 2 का टेबल में हमारे पास 3 टाइम पे आ जा रहा है, 2 3 6 हो जा रहा है, तो ये बन जाएगा हमारे पास, और ये हमारा 2 से 2 भी कट हो जा रहा है, तो 3 प्लस में, लेकिन नहीं यार एक सेकंड कुछ गड़बड़ कर दे रहा हूँ मैं, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, एक सेकंड रुको। हाँ, गड़बड़ ये कर दे रहा हूँ कि फ्लो में मैं इसको उड़ा दे रहा हूँ बेचारे को, ये थोड़ी कट होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस की साइन लगी हुई है, तो अपन इसको भले अलग से कट कर सकते हैं छोटा सिंप्लीफाई करके, लेकिन डायरेक्ट हम लोग इसको यहाँ से √2 को इसके साथ कट नहीं कर सकते, यानी कि जो हमारी आंसर है वो आ जाएगी। अगर मैं कट ना करूँ तो इसको मैं एक बार और अच्छे से लिख देता हूँ, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे फालतू में। ये हमारा 6 आ गया, प्लस माइनस 2√3 आ रहा है, और डिवाइड में हमारा 2 2 जब 4 हो जा रहा है। अगर मैं इसको प्लस की साइन के साथ लेता हूँ, इफ़ पॉजिटिव अगर मैं लेता हूँ, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा 6 प्लस में 2√3 डिवाइड बाई में 4, और इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो हमारे पास इन दोनों में से यहाँ पर से 2 कॉमन निकल करके आएगा, तब आप कट करना, डायरेक्ट ऐसे कट कर दो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ से तुम जब इसको 2 कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 3 प्लस में √3, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2 3 जा 6 होता है, और 2 का जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 आ जाएगा, और नीचे में हमारे पास 4 है, तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो जब मैंने प्लस लिया तो मेरा आंसर जो है वो 3 प्लस में √3 और डिवाइड बाई में 2 आया, तो एक तो ये आंसर होगा। और अगर मैं निगेटिव नंबर लेता हूँ, यानी कि माइनस वाला लेता हूँ, तो हमारे पास दूसरा रूट निकल करके आएगा, और वो क्या होगा, तो वो भी सेम इसी तरीके से बस माइनस की साइन के साथ निकल करके आएगा। ये हो जाएगा ऐसे, डिवाइड बाई में हमारे पास 4, तो वही चीज़ होगा, 2 कॉमन निकल जाएगा, ये 3 माइनस में √3 आ जाएगा, और डिवाइड बाई में 4, तो इसको भी कट करेंगे 2 टाइम पे, तो यहाँ पर भी हमारा 3 माइनस में √3 और डिवाइड बाई में 2 आएगा। तो ये तो प्लस वाला होगा या तो माइनस वाला होगा, यानी सॉरी या तो नहीं, दोनों होगा, प्लस या माइनस। यहाँ पर हमारा प्लस में भी आंसर आएगा सेम नंबर के साथ, और यहाँ पर माइनस के साथ आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, रूट्स हो गए इस वाले क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। और देखा आपने कि जब हमारे पास b² - 4ac जो है, यानी कि d की जो वैल्यू है जब वो 0 से बड़ा थी, तो यहाँ पर हमारे पास 2 अलग अलग रूट्स निकल करके आए। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पर इसीलिए दिया गया, तीनों टाइप के क्वेश्चन दिए हुए थे। पहला वाला में हमारा b² - 4ac जो है 0 से छोटा निकला था, तो वहाँ पर हमारे रूट्स नहीं निकलेंगे, तो वो हमने फाइंड भी नहीं किया। उसके बाद दूसरा वाले में हमने देखा कि वो हमारा इक्वल था, तो हमने देखा कि जो x की वैल्यू निकल करके आ रही है वो भी इक्वल ही निकल करके आई सेकंड वाले क्वेश्चन में। और तीसरे वाले में हमने देखा कि d की जो वैल्यू थी वो 0 से बड़ी थी, इसीलिए दोनों अलग अलग निकल करके आए। तो ये सब कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आपका क्लियर हो गया कि हाँ ऐसा होता है पॉसिबल। ठीक है, अब चलते हम लोग सेकंड क्वेश्चन के पास, और वहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखो सेकंड वाले में साफ साफ बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करो बेटा इन दोनों इक्वेशंस में से, जबकि हमारे पास जो दिए हुए इक्वेशंस हैं ना, दे हैव 2 इक्वल रूट्स, इनके इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स हैं इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इनडायरेक्टली ये बता दिया गया है कि जो हमारा d है ना वो इक्वल टू 0 है, क्योंकि इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब हमारा d इक्वल टू 0 होता है। या ये कह लो कि b² - 4ac जो है वो इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हम लोग को बस वही काम करना है, b² - 4ac इक्वल टू 0 करना है, और वहीं से हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। चलो कॉपी में सॉल्व करके बताता हूँ। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे कि इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। ये हमारे पास इक्वल रूट्स बोला गया है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो b² - 4ac है वो इक्वल टू 0 होगा। सिंपल, तो b² यानी कि k का स्क्वायर कर दो, -4 लिख लो, मल्टीप्लाई a के बदले में ये 2 है, और c के बदले में हमारे पास ये 3 है, इक्वल क्वेश्चन में 0 कर दो। बस यही चीज़ होगा कि b² - 4ac इक्वल टू 0, यहीं से k की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से k², यहाँ पर 4 2 जो हमारे पास 8, 8 3 जा 24, माइनस का इक्वल क्वेश्चन में 0 है, इसको उधर भेज दो, तो k² इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 24। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि हम लोग को जब ये जो है स्क्वायर है उसको जब हटाना रहता है तो सिंपल सा तरीका है कि सामने वाले नंबर को रूट में ले आओ, स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर दो तो वो सामने वाले नंबर को रूट में ले आएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा रूट के अंदर 24, और रूट के अंदर 24 जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो उसके 2 आंसर निकलते हैं। रूट में हमेशा 2 आंसर होता है, इसको भी बच्चे लोग में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि सर रूट के अंदर कोई भी नंबर है तो वो प्लस और माइनस दोनों में कैसे हो सकता है, तो वो भी मैं आज आपको क्लियर कर ही देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर रूट के अंदर 36 लिखा हुआ है ना, तो जब हम लोग उसको रूट से बाहर निकालेंगे तो उसको हम लोग +-6 ऐसे लिखते हैं। अब इसका वजह क्या है, इसका वजह ये बेटा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर रूट के अंदर 36 है तो उसको हम लोग 2 तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको 6 × 6 लिखूंगा, प्लस वाले 6 लिखूंगा, तो वहाँ से वो प्लस वाला 6 बन करके निकलेगा। लेकिन मैं रूट के अंदर 36 तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, -6 × -6, क्योंकि भैया माइनस माइनस भी तो प्लस ही हो जाता है ना, यानी -6 और -6 से मल्टीप्लाई होगा तो भी तो 36 आएगा। तो हम लोग 36 को रूट के अंदर -6 × -6 भी लिख सकते हैं, और इस वजह से ये -6 बन करके बाहर निकल सकता है, इसीलिए प्लस या माइनस दोनों में होता है। तो वही चीज़ यहाँ भी होगा, जो 24 है अगर मैं उसको रूट से बाहर निकालना चाहूँ तो फैक्टराइज करूँगा, 2 को टेबल में 12 टाइम पे, फिर 2 को टेबल में 6 टाइम पे, 2 को
टेबल में 3 टाइम पे और फिर 3 1 जा 3 आ जाएगा। तो ये देखो 2 का पेयर बन गया और ये 2 और 3 का पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये जो 2 है वो बाहर निकल जाएगा और रूट के अंदर ये 2 और 3 रह जाएंगे और 2 और 3 का मतलब 2 × 3, तो 2 × 3 यानी कि 6 अंदर में रह जाएगा। और यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे प्लस माइनस, यानी कि जो k की वैल्यू होगी या तो प्लस की या तो माइनस की, हमारा 2√6 होगा। तो इस तरीके से आपका जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट भी बना लेते हैं। ये रहा हमारा सेकंड पार्ट और यहाँ पर हमारे पास इसको फैक्टराइज करके यानी कि दिया हुआ है, तो हम लोग पहले तो इसको एक्सपेंड करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो है नहीं, एक्स का स्क्वायर तो दिख नहीं रहा अपने को। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस kx का पहले x के साथ मल्टीप्लाई, फिर kx का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो kx का अगर x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो k का k रह जाएगा और x मिल करके x का स्क्वायर बना लेंगे। फिर -2 का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2kx इस तरीके से आ जाएगा, है ना, -2 बस उतर जाएगा साथ में, फिर प्लस की 6 है और इक्वल के साइड में 0 हो जाएगा। और यहाँ पर अब हमारे पास देखो ये a की वैल्यू हो गई, ये माइनस का 2 और k जो है वो पूरा b है। ये ध्यान रखना कि x के साथ जितनी भी चीज़ें होती है वो सभी b होती हैं और ये लास्ट का c है। तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे कि, है ना, यहाँ भी हमारे पास जो b² है -4ac जो है वो इक्वल टू 0 यहाँ भी होगा, क्योंकि यहाँ भी इक्वल रूट्स क्वेश्चन में बोला गया है। तो हमारे पास b² है यानी कि -2 और k का स्क्वायर, इसको b बोला जाएगा, ये पूरा का पूरा b है। फिर माइनस का 4, a के बदले में भी k है तो उसको k को लिख लो, है ना, क्योंकि x स्क्वायर के साथ जो भी रहता है वो a होता है। और फिर c क्या है तो 6 है तो मल्टीप्लाई में 6 लिख लो, इक्वल के साइड में 0 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारे यहाँ से प्लस का 4k², है ना, क्योंकि -2 प्लस 4 होता है। यहाँ पर 6 4 जा हमारा 24 हो गया और ये k उतर जाएगा, इक्वल के साइड में 0 आ जाएगा। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए मुझे दिख रहा है सिंपली, क्योंकि यहाँ पर भी k है और यहाँ भी k है, यहाँ भी 4 है और इसमें से भी मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं 4 और k दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ। देखो कुछ इस तरीके से, अगर मैं 4k कॉमन लूँगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर से k बच जाएगा, क्योंकि 4k का k से मल्टीप्लाई होता है तो 4k² आता है, और माइनस के साइन के साथ हमारे पास 6 बचेगा, क्योंकि 4k का 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 6 24 और ये जो k है ये उतर जाता है, इक्वल के साइड में 0 आ गया। तो अगर मैं इस वाले टर्म में से 4k इक्वल टू अगर मैं 0 लेता हूँ तो हमारे पास देखो ये दो फैक्टर्स है ना, ध्यान रखना कि ये दो हमारे अलग अलग फैक्टर आ गए हैं। तो अगर मैं 4k इक्वल टू 0 लेता हूँ तो k की वैल्यू हो जाएगी 0/4, यानी कि k की वैल्यू 0 हो जाएगी। या फिर अगर मैं k -6 ये वाला जो है फैक्टर उसको इक्वल टू 0 लेता हूँ तो k की जो वैल्यू वो प्लस वाली 6 हो जाएगी। तो k की वैल्यू +6 इज द आंसर, क्योंकि कभी भी अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है और उसके अगर हमारे पास इक्वल और रियल रूट्स हैं तो हम लोग पॉजिटिव वाला जो आंसर होता है उससे कंसीडर करते हैं, यानी k की वैल्यू प्लस वाली 6 तुम लोग को भी देखना बुक में दिया होगा। तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन थे आपके इक्वेशंस वाले। अब हम लोग चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम, जो कि तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, हमें उनको बनाने सीखना है। तो थर्ड वाले में क्या बोला जा रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग एक मैंगो का बगीचा बना सकें जिसकी जो लेंथ हो वो उसके ब्रेथ से डबल हो। यानी कि अगर मैं लेंथ को यहाँ पर x ले लेता हूँ और इसको अगर मैं अगर मैं क्या बोल सकती हो, ब्रेथ को अगर मैं x ले लेता हूँ तो जो लेंथ है वो हमारा डबल बोला जा रहा है, यानी कि वो 2x हो जाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बगीचा हो जिसका लेंथ उसके ब्रेथ से डबल हो और साथ ही साथ उसका जो एरिया है वो ना हो तो 800 मीटर का स्क्वायर हो। और अगर ये पॉसिबल है, इफ़ सो, यानी कि अगर ये पॉसिबल है तो बताइए उसका लेंथ और ब्रेथ कितना कितना निकल करके आएगा। तो चलो पहले तो हमको यही पता करना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल हुआ तभी हम लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। अब पॉसिबल कैसे चेक करेंगे, तो उसका भी सिंपल तरीका जो भी हमने ऊपर में सीखा वही तरीका यूज़ करेंगे, यानी कि डी की वैल्यू निकाल करके देखेंगे। तो देखो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि क्या ये पॉसिबल है कि एक हमारे पास वही मैंगो का बगीचा हो जिसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेथ से, यानी कि जो लेंथ है उसको डबल लेना है ब्रेथ के। तो हमने ब्रेथ को x मीटर मान लिया तो जो लेंथ होगा वो हमारा 2x मीटर हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि उसका जो एरिया रहे ना, एरिया कितना हो, एरिया हमारे पास हो 800 मीटर का स्क्वायर, यानी कि एरिया निकालने के लिए हम लोग लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करते हैं। इट मीन्स हम लोग x का और 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 800 निकल करके आना चाहिए। यहीं से हमारे एक इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से 2x² मल्टीप्लाई होकर के इस 800 को इधर ले आओ तो माइनस का 800 हो गया, इक्वल क्वेश्चन में 0। अब तुम बोले कि सर जी लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास x का स्क्वायर वाला तो है, लेकिन जो सिंगल x होता है जिसे हम लोग b बोलते हैं, जिसके साथ जो b लगा रहता है वो तो है नहीं। तो अब कैसे करें, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल मैंने तुम लोग को इंट्रोडक्शन में भी चीज़ सिखाया था कि तुम लोग इसको ऐसे करोगे 2x² फिर प्लस या माइनस जो भी साइन लगाने के चाहो, प्लस मान लो मैं लगा देता हूँ, और इसको आप लोग लिखो 0 × x, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 का जब x से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही हो जाता है। यानी कि यहाँ पर हम लोग जो b का वैल्यू हमको जो नहीं दिया हुआ है, जो बीच में कुछ नहीं है, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ताकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। और जब हम लोग आगे b का जब वैल्यू पुट करें तो टीचर को समझ में आए कि b का वैल्यू बच्चे ने कहाँ से लाया है, और ये तो हमारा c का वैल्यू होता है -800, इक्वल के उस साइड में 0 आ गया। अब हम लोग चेक करेंगे कि d यानी कि b² -4ac की वैल्यू कितनी है। नाउ अब चेक किया जाए
कि हमारे पास जो b² माइनस 4ac है वो कितना है। तो b² यानी कि 0 का स्क्वायर हो जाएगा सिंपल, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर x के साथ कुछ है ही नहीं, b का वैल्यू 0 है तो हम लोग उसे 0 का स्क्वायर कर देंगे। माइनस में 4 हो गया, मल्टीप्लाई में a के बदले में 2 है और c के बदले में हमारे पास माइनस का 800 है, तो माइनस का 800 लिख लो। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये कितना निकल करके आ जाएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, इसका खेल ही खत्म हो गया, छोड़ दो उसको। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो बस यहाँ पर प्लस की साइन लगेगी, यानी कुछ नहीं लगेगी। 4 2 जा 8 हो जाएगा और 8 8 जा 64 हो जाएगा और ये 2 0 जो है वो उतर जाएगा। यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 6400 आ जा रहा है, जो कि ग्रेटर है 0 से। और अगर ये ग्रेटर है 0 से सो इट हैज़, है ना, या फिर इक्वेशन है, इसके लिख लो आप लोग इसको कि इक्वेशन जो है उसके क्या होंगे, इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स भी होगा। और हमारे पास चूंकि ग्रेटर है इसका मतलब कि 2 अलग अलग रूट्स होंगे। 2 अलग अलग रूट्स का मतलब है कि जो लेंथ होगा वो अलग होगा और जो ब्रेथ है वो अलग होगा। और वही तुमको पता ही है, क्वेश्चन के हिसाब से हमको दिख रहा था कि लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना लिख दो कि भैया रियल रूट्स हैं। और अगर रियल रूट्स हैं इट मीन्स कि यहाँ पर हमारा लेंथ और ब्रेथ पॉसिबल है। जो क्वेश्चन में जो चीज़ बोला था ना कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से डबल हो और एरिया 800 मीटर का स्क्वायर हो, तो हाँ जी ये पॉसिबल तो है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे इसलिए, या फिर हैंस इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। और फिर बाद में जो भी स्टेटमेंट तुम्हारे बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको उतार देना, ठीक है। तो पॉसिबल तो हो गया। अब हम लोग पॉसिबल तो कर लिए, लेकिन अब हम लोग इसको फाइंड कैसे करेंगे कि भैया इसका लेंथ और ब्रेथ कितना है। तो ये हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। ये जो हमारे पास दिया हुआ है इसी में से सॉल्व कर लो। देखो हमारे पास दिया कितना हुआ था, 2x² माइनस 800 इक्वल टू 0, है ना। बीच वाले को लिखने की जरूरत नहीं, यहीं से सॉल्व कर लो। इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x² इक्वल टू 800। देन हमारे पास x का स्क्वायर जो है वो निकाल लो, इस 2 को उधर भेज करके, तो x² इक्वल टू 400 आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ये 2 इधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा और कट होकर के 400 बना लेगा। अब हमको x की वैल्यू चाहिए तो हम इसको इधर भेज देंगे स्क्वायर को, तो वही होगा x इक्वल टू रूट के अंदर 400। और जो 400 है हम जानते हैं 20 मल्टीप्लाई 20 होता है, यानी x इक्वल टू रूट के अंदर 20 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। और हम जानते हैं क्या है कि या तो ये प्लस में होगा या तो माइनस में होगा, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 20 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जो लेंथ होता है या जो ब्रेथ होता है, कोई भी जो डायरेक्शन होता है हमारे पास, जो हमारे पास डायमेंशंस होते हैं वो कभी भी निगेटिव में थोड़ी होते हैं। जब हम लोग कोई लाइन बनाते हैं तो तुम लोग कभी सुनो कि वो -2 सेंटीमीटर का है या -5 सेंटीमीटर का, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं पॉसिबल है, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो डायमेंशन है यानी कि जो x की वैल्यू है जिसको हमने ब्रेथ माना था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए जो ब्रेथ है भैया जी हमारे पास वो कितना हो जाएगा, तो प्लस वाला 20 मीटर होगा। निगेटिव वाला नंबर हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि लेंथ ब्रेथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो ब्रेथ 20 हो गया और हमारा जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा जी, तो लेंथ हमारा डबल था यानी कि 2 मल्टीप्लाई 20 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 40 मीटर। तो इस तरीके से हमारा हो गया कि लेंथ 20 मीटर होगा, सॉरी ब्रेथ 20 मीटर होगा और लेंथ 40 मीटर होगा जो कि उसका डबल है। और इसका जब हम एरिया निकालेंगे मल्टीप्लाई करके तो 800 स्क्वायर मीटर भी आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग को इस क्वेश्चन को बनाना था कंप्लीट करके। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स बेटा लोग टेलीग्राम पे मिलेंगे, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। और अगर तुमको वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो छोटा सा हेल्प कर दो यार इस टीचर की, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। क्योंकि देखो मैं बहुत मेहनत करता हूँ RD शर्मा के सॉल्यूशन, RS अग्रवाल के NCERT सॉल्यूशन बनाता हूँ, लेकिन तुम लोग फालतू के वीडियोस को, गेम्स वाले को शेयर करते हो, लाइक करते हो, गाना वाना सुनते हो, फालतू के शॉर्ट्स भी देखते हो, उसको भी लाइक करोगे जिसमें उल्टा सीधे लिखा रहेगा कि मम्मी की कसम तुमको लाइक करना पड़ेगा, ऐसा वैसा क्या क्या दिया रहता है। मैं देखते रहता हूँ, बच्चे लोग देखते हैं उन सब शॉर्ट्स को मेरे घर में भी। लेकिन भाई तुम लोग मेरा थोड़ा हेल्प करो और मेरे वीडियोज़ को भी थोड़ा शेयर करो, पढ़ाई वाले वीडियोज़ को भी, ताकि ऐसे टीचर्स आपको और भी पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो चलो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बनाते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। सो फोर्थ वाले में बोला जा रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। चलो देखते हैं। और अगर पॉसिबल है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंटेज, यानी कि यहाँ पर एज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है और अगर ये सिचुएशन जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है अगर ये पॉसिबल है तो फिर उनका परसेंटेज निकालना है, और अगर पॉसिबल नहीं है तो नहीं निकालना है। पता कैसे चलेगा कि पॉसिबल है कि नहीं, तो वही चीज़ काम करेंगे जो पहले किया, यानी कि जो हमारा b² माइनस 4ac है उसका वैल्यू निकाल के देखेंगे। अगर वो निकल जाता है तो भैया है पॉसिबल, और अगर 0 से वो हमारा छोटा हो जाता है तो पॉसिबल नहीं होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो पढ़ते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर, यानी कि 2 फ्रेंड्स हैं और उनके जो एज है ना, जब हम लोग उसको सम करते हैं तो 20 ईयर निकल करके आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक का 15 होगा, दूसरे का 5 होगा, या एक का 14 होगा, दूसरे का 6 होगा, कुछ भी हो सकता है, बस दोनों का सम 20 आ रहा है। 4 ईयर्स अगो, आज से अगर 4 साल पहले की बात किया जाए तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, यानी कि आज से 4 साल पहले जब उनके एज का प्रोडक्ट किया जाता था तो वो 48 निकल करके आता था। तो बताओ कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, पहले तो ये पता करते हैं कि चलो देखते हैं। इस जो हमें यहाँ पर हिंट दिया हुआ है इस हिंट से हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे और उसी से हमको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें पॉसिबल है या नहीं है।
तो देखो सबसे पहले काम करो कि जो पहला फ्रेंड है, दो फ्रेंड है तो पहले वाले का जो एज है उसको एक्स ईयर मान लो। तो जो दूसरा वाला फ्रेंड है उसका एज कितना माने सर जी, वाई माने क्या? तो बिल्कुल नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ पर हमें केवल एक्स ही से इसका काम चलाना पड़ेगा, हमें यहाँ पर अलग अलग वेरिएबल्स यूज़ नहीं करना है। तो कैसे करेंगे गुरुदेव? तो ऐसे करेंगे कि हमसे बोला गया है ना कि दोनों का जो एज है उसका सम 20 ईयर्स है। तो अगर ये हमारे पास पहले वाले का एज हमने निकाल लिया एक्स ईयर, तो दूसरे वाले का जो एज होगा वो होगा 20 माइनस एक्स ईयर, ये हो जाएगा दूसरे वाले का एज। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये कैसे होता है, तो इसका मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ ताकि कभी भी अगर क्वेश्चन घुमा करके भी दे तुम लोग आराम से बना लो। कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो, अगर दो दोस्त हो, मान लो तुम दो दोस्त हो, तुम दोनों के एज का जो हमारा सम है वो 20 ईयर है, और तुम्हारी जो एज है फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं वो कितनी है, 12 ईयर है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि तुम्हारी एज 12 ईयर है, तो तुम्हारे दोस्त की एज कितनी होगी तुम बताओ मुझे? तुम्हारे दोस्त की जो एज होगी वो 8 ईयर्स होगी। जाहिर सी बात है कि अगर तुम दोनों का सम 20 है और तुम्हारा 12 है, तो तुम्हारे दोस्त का जो होगा वो 8 होगा। और वो 8 कैसे निकाल सकते हैं? तो 20 में से तुम्हारे एज को अगर मैं माइनस करूंगा तो तुम्हारे दोस्त का एज निकल जाएगा। बस वही काम हमने किया कि हमको तुम्हारा एज पता था और तुम दोनों का सम पता था। तो पहले वाले एक्स तुम हो और तुम दोनों का सम जो है 20 है, तो 20 में से तुम्हारे उम्र को माइनस करूंगा, तुम्हारे एज को माइनस करूंगा, तो ये 20 माइनस एक्स जो होगा वो तुम्हारे फ्रेंड का एज हो जाएगा, जो अभी आगे निकल करके आएगा। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन। अब यहाँ पर से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्वेश्चन में आगे इसके क्या बोला गया था कि 4 ईयर्स अगो, यानी कि 4 साल पहले देख लो। तो 4 ईयर्स अगो, अगर अपन 4 साल पहले की बात करें तो क्या होगा यहाँ पर जो पहला वाला फ्रेंड है, जो एज है फर्स्ट वाले फ्रेंड का, वो कितना हो जाएगा आज से 4 साल पहले? अभी अगर एक्स है तो 4 साल पहले अभी के एज से 4 माइनस कर दो, है ना। मान लो अभी अगर तुम्हारा 12 है तो 4 साल पहले तुम्हारा भी 8 होगा, 12 माइनस 8 4 करोगे तो 8 आ जाएगा। तो उसी तरीके से अभी अगर एक्स है तो 4 साल पहले के लिए 4 माइनस कर दो। और जो सेकेंड वाले फ्रेंड का यहाँ पर एज ऑफ डिटेल, देखो एग्जाम में जब बनाओगे ना तो डिटेल में लिखना इस तरीके से, एज ऑफ, है ना, एज ऑफ। मैं शॉर्टकट में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, बस तुम्हारे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। तो दूसरा वाला जो फ्रेंड है वो कितना है, 20 माइनस एक्स है। इसका जो एज है उसमें से भी 4 माइनस कर दो 4 साल पहले के लिए, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 20 माइनस 4 यानी कि 16, और ये माइनस का एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया पहले वाले फ्रेंड का एज, ये हो गया दूसरे फ्रेंड का एज। अब क्या बोला गया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि भैया 4 साल पहले जो एज था ना तुम्हारा और तुम्हारे फ्रेंड का, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 48 है, यानी कि x माइनस 4 और इसका अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 16 माइनस एक्स से, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 48 होगा। ऐसा अपने से क्वेश्चन में कहा गया है। बस यही यहाँ पर मेन चीज़ है, यही हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, यहीं से हमारा इक्वेशन बनेगा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। 16 का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x, 16 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास 4 का, है ना, सॉरी, एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, फिर एक्स का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4x हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में हमारे पास 48 है। अब अपन चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। इस माइनस के एक्स स्क्वायर को पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद हमारे पास बचा क्या, ये 16 और ये 4 हो जाएगा हमारे पास 20x, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ 20x। उसके बाद ये माइनस का 64 है और ये जो प्लस वाला इधर आकर के माइनस का 48 हो जाएगा, तो इक्वल के उस साइड में 0 रह जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो तो 8, लेकिन साइन माइनस की ही लगेगी क्योंकि बड़े नंबर माइनस की साइन है, तो हो जाएगा 8 और 4 12 का 2 कैरी हो गया 1, 6 और 4 10 और 1 11, इक्वल टू साइड में 0। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ना वहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर के साथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो मैं इसको पहले पॉजिटिव बना करने के लिए पूरे में सभी में से -1 को कॉमन ले लेता हूँ। तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 20x हो जाएगा और ये प्लस का 112 हो जाएगा कि हमने सभी में से माइनस कॉमन ले लिया। अब इस -1 को मैं जब 0 के पास ट्रांसफर करूँगा तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 0 डिवाइड में -1 इक्वल टू 0 होता है, यानी कि इसका खेल खत्म हो गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गया वो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस में 112 इक्वल टू साइड में 0। अब इसको ही अपन को यहाँ पर से चेक करना है कि जो d का वैल्यू है यानी कि जो b स्क्वायर है वो कितना है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, तो हम लिखेंगे नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac, देखते हैं कितना आता है। तो b स्क्वायर यानी कि -20 का स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई a के बदले में देखो यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1 है तो मल्टीप्लाई में 1 और c के बदले में हमारे पास 112 है तो इसको उतार देंगे, तो ये बन जाएगा तुम्हारे यहाँ से 20 का स्क्वायर तो 40 हो जाता है, सॉरी 400 हो जाता है और माइनस माइनस प्लस का यहाँ पर प्लस माइनस माइनस की साइन लग जाएगी। 4 2 जो हमारे पास 8 आ गया, 4 1 जा 4 हो गया और फिर 4 1 जा 4 हो गया, तो ये निकल कर क्या जा रहा है माइनस का 48 जो कि निगेटिव आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो d की वैल्यू है, d मतलब कि b स्क्वायर माइनस 4ac को शॉर्ट में d बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, तो जो d की वैल्यू है वो छोटी है 0 से। सो द इक्वेशन हैज, है ना, यानी कि द सिचुएशन ऐसे लिख लो इसको शॉर्टकट में, द सिचुएशन इज
नॉट पॉसिबल, खत्म, खेल खत्म, टाटा बाय बाय, ये भैया पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास डी का वैल्यू दिया हमारा छोटा हो गया 0 से, यानी कि हमारे रियल रूट्स निकलेंगे ही नहीं, एक्स का जो वैल्यू है वो निकलेगा ही नहीं। तो भैया यहाँ पर जो एज वाला हमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ था ये एक्चुअल में गलत कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरीके से तुम्हारा 4th वाला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, चलो बेटा उसे ही बनाते हैं, वो भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये भी वैसी टाइप से क्वेश्चन है जैसा हमारा 3rd वाला था। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि क्या ये पॉसिबल है डिज़ाइन करना एक रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर का स्क्वायर, यानी कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क हमको डिज़ाइन करना है जिसकी पेरीमीटर 80 मीटर हो और जब हम एरिया निकालें तो 400 मीटर का स्क्वायर हो। तो अगर ये पॉसिबल है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो बताओ भैया कि वो जो रेक्टेंगुलर पार्क तुमने बनाया है उसका लेंथ और ब्रेथ कितना होगा। कुछ इसी टाइप से बनेगा, बस यहाँ पर पेरीमीटर और एरिया कर दिया है। चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर मान लेते हैं जो लेंथ है वो हमारा L है, सिंपली यहाँ पर X भी मान सकते हो तुम, लेकिन मेरा मानो तो इजी तरीका यही है कि लेंथ को तुम L मीटर मान लो, उससे कन्फ्यूजन नहीं होगा लेंथ और ब्रेथ में। लेंथ को हमने L मीटर मान लिया, उसके बाद जो ब्रेथ है वो कितना माना जाए सर जी, क्योंकि यहाँ पर तुमको बोला नहीं है कि लेंथ और ब्रेथ का सम इतना है या ब्रेथ जो है वो लेंथ का दुगना है या कुछ भी इस टाइप से तो हिंट दिया नहीं है, लेकिन एक हिंट दिया हुआ है पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर का यूज़ करके हम यहाँ पर ब्रेथ निकालेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर वो कितना है गुरुदेव, तो वो हमको दिया हुआ था 80 मीटर। हम लोग क्या जानते हैं जो पेरीमीटर होता है वो कैसे निकलता है, पेरीमीटर हमारा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ करके निकलता है ना, यही हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसी का वैल्यू जो है वो हमें 80 मीटर दिया हुआ है, यहीं से हमारा ब्रेथ निकल करके आएगा। देखो कैसे, यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 2 उधर चला जाएगा 80 के पास, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 40 आ जाएगा, क्योंकि 82 से कट हो जाएगा। उसके बाद अपने को ब्रेथ की वैल्यू चाहिए तो लेंथ को उधर भेज देंगे, तो जो ब्रेथ है वो हो जाएगा 40 माइनस में लेंथ, ये ब्रेथ की वैल्यू होगी। और ये भी किस चीज़ में निकलेगी, तो ये भी हमारी मीटर में निकलेगी। मीटर में बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, सर मीटर की स्पेलिंग क्या लिखो, कभी आप ई लगा देते हो, कभी आप ई को बाद में लिख देते हो। तो देखो दोनों स्पेलिंग सही है, अगर आप METER लिखते हो या फिर METRE लिखते हो तो दोनों मीटर की सही है। ये जो मैंने मीटर भी लिखा है ये हमारा यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके वाला मीटर है। इसमें यूके में ऐसे लिखा जाता है, जब हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे ना तो अंग्रेज लोग जो हम लोग को अंग्रेजी दे के गए हैं बेटा वो ये वाला मीटर है। और अगर तुम METER लिखोगे तो ये USA वाला मीटर है। तो दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, टेंशन नहीं लेने का, दोनों में से कुछ भी लिख दो चलेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि हमारे पास ब्रेथ इतना हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, आ जाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जो एरिया है भैया जी क्वेश्चन का, यानी कि जो हमारे पास एरिया निकल कर के आ रहा है वो है 400 मीटर का स्क्वायर, यानी कि एरिया इक्वल टू 400 मीटर का स्क्वायर। एरिया कैसे निकलता है, एरिया निकालने के लिए हम लोग लेंथ का मल्टीप्लाई करते हैं ब्रेथ के साथ, और ब्रेथ की वैल्यू भी इतना निकल करके आ गई है, तो हम लोग इसको लिखेंगे ब्रेथ के बदले में 40 माइनस में L, ये हो गया ब्रेथ, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, इक्वल को साइड में कर दो 400। तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा ये 40 के L से मल्टीप्लाई होकर के 40L माइनस प्लस माइनस L का स्क्वायर इक्वल को साइड में 400, फिर सभी चीज़ हो जाएगा, इसको L स्क्वायर लिख लो माइनस का, फिर प्लस में हमारे पास 40L हो गया, और फिर ये इधर आकर के माइनस का 400 इक्वल को साइड में 0, और वही चीज़ होगा माइनस की साइन जब तुम कॉमन ले लोगे, जैसे पिछले क्वेश्चन मैंने डिटेल में समझाया था, तो ये प्लस का L स्क्वायर माइनस का 40L और ये प्लस में 400 हो जाएगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा और इक्वल को साइड में 0 आ जाएगा। ओके, अब आप लोग यहाँ से चेक करते हैं, नाउ बी स्क्वायर माइनस 4AC का वैल्यू चेक किया जाए। पहले वो चेक करेंगे, अगर निकला वैल्यू कुछ भी प्लस वाला या इक्वल टू 0 आया तो फिर ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर भैया पिछले क्वेश्चन की तरह लिख देंगे कि पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 40 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा सॉरी एक बार फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4AC हम लोग ये निकाल रहे हैं यहाँ से, तो माइनस 40 का स्क्वायर आ गया, फिर माइनस में 4 हो गया, ए की वैल्यू यहाँ पर फिर से वही 1 है, कुछ नहीं यानी कि 1 है, और सी का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 400 है। तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 4 का 4 4 जा 16 और 2 0 उतर जाएगा, यानी कि 40 का स्क्वायर हमारा 1600 आ जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16 और ये 2 0 जो उतर जाएंगे, तो 1600 माइनस 1600 इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि यहाँ पर हमारे पास ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो इट इज़ पॉसिबल, ये भैया पॉसिबल है, जो सिचुएशन हमें दिया हुआ था वो हमारा पॉसिबल है। और अगर सिचुएशन पॉसिबल है तो हमको लेंथ और ब्रेथ भी निकालना है, तो कहाँ से हम लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं, जो सबसे इजी तरीका हो हमारे लिए, तो इसी इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इसका वैल्यू पता चली गया है बी स्क्वायर माइनस 4AC का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा लेंथ है ना, जो हम लोग एक्स की यहाँ पर जो हम लोग L लिखे हुए हैं, तो हम लोग अगर L की वैल्यू निकालना हो तो हम लोग जानते हैं कि वही होगा माइनस का बी फिर प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4AC इस तरीके से आता है, डिवाइड बाई में 2 आता है, इसका वैल्यू अपने को 0 पता चली गया, यानी कि ये तो 0 के बराबर है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस बी डिवाइड बाई में 2A। तो सिंपली यहाँ से हो जाएगा हमारे पास
माइनस बी है, तो ये हो गया माइनस बी यानी कि माइनस माइनस 40 होगा, माइनस फिर माइनस में 40 और डिवाइड बाई में 2a है यानी कि 2 × 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 40 डिवाइड बाई में 2 यानी कि इक्वल टू 20 आ गया। तो जो लेंथ है वो हमारा 20 मीटर है। और जो ब्रेथ होगा, देखो हमारे पास चूंकि इक्वल टू 0 आया है यानी कि लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर ही होगा। आप चाहो तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला बना हुआ था, इस फॉर्मूला से तुम ब्रेथ निकाल सकते हो। देखो ब्रेथ निकालने के लिए 40 में से तुम 20 माइनस करोगे तो 20 आ ही जाएगा फिर से, तो हम लोग उतना मेहनत क्यों करें, हम लोग डायरेक्ट बता देंगे कि भैया इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास 0 इक्वल आया था और हमारे पास जो लेंथ और ब्रेथ होगा वो भी बराबर होगा। तो अपने लेंथ इक्वल टू 20 मीटर लिख लेना है एक बार ऐसे, लेंथ इक्वल टू 20 मीटर और जो ब्रेथ होगा हमारा ब्रेथ वो भी हमारा 20 मीटर ही होगा। तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बाकी तुम चाहो अगर डिटेल में लिखना, अगर डर लग रहा है कि नहीं टीचर नंबर कट कर देंगे, तो 40 - 20 करके भी तुम यहाँ पर 20 मीटर लिख सकते हो। तो इस तरीके से तुम्हारा ये बेटा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आई होप तुमको सारी की सारी चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी। कोनो गड़बड़ लगा होगा, कोनो डाउट लगा होगा बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास जो मैंने फॉर्म दिया है गूगल फॉर्म, वो जरूर फिल कर लेना। उसमें तुम्हारे इस बार सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। उसके अलावा तुम टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं एक्टिव रहने की कोशिश करता हूँ। कमेंट भी कर सकते हो, मैं कमेंट भी बीच में बच्चों के जरूर देखता हूँ। तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट, एक्सरसाइज कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट। मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर नंबर 5 का वीडियो तो पहले ही मैं बना चुका हूँ। मिलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 6 यानी कि जो ट्रायंगल वाला चैप्टर है उसके वीडियो में। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।